अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक सवाल आया है जो अक्सर लोग किया करते हैं, तो मैं सोचा कि इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दें। ये दरअसल अक्सर ये मुखलिस हजरात करते हैं। वो ये पूछते हैं कि देखिए, ऐसी शादियां जहां पर इसराफ और तब्ज़ीर होती है और ममनुआत होते हैं शरीयत के लिहाज से और मुनकरात होते हैं कि तो हम ऐसी शादियों में तो नहीं जाते। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आता है, अक्सर ऐसा हो रहा है आजकल, कि निकाह मस्जिद में होता है और फिर शादी खाने में खाना खिलाया जाता है, क्रैकर्स, बाजे, डेकोरेशंस, इसराफ और तब्ज़ीर, लोगों का जमघट्टा वगैरह होता है। तो हम बेशक वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन क्या हम निकाह अटेंड करके नहीं आ सकते, मुबारकबादी देखें? तो हम इसको, मैं क्या इसका जवाब दे सकता हूँ, हम कुरान की रूह से इसको समझेंगे कि कुरान हमसे क्या चाहता है। देखिए, सूरह बकरा की एक आयत है जो मुनाफिकीन की जो एक औसाफ होते हैं, अल्लाह ताला एक सिनेरियो उसके अंदर पेश कर रहा है हमारे लिए। वो आयत यूँ है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जब वो लोग मिलते थे ईमान वाले भाइयों से तो कहते हम तो भाई ईमान लाए, ईमान लाए। तो और जब वो मिलते थे अपने शयातीन से मुराद यहाँ पर शयातीन सिफत लोगों से मिलते थे, तो कहते थे कि दरअसल हम तो आपके साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे। तो ये आयत ज़हन में रखिए, और ये भी ज़हन में रखिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला अगर पिछले लोगों के वाक़यात हमको सुनाता है तो वो महज एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड या अपनी जनरल नॉलेज के लिए नहीं है, बल्कि आप उसकी हद में आ रहे हैं या उसके अतराफ भी सायर दायर या मंडरा रहे हैं तो बी केयरफुल। तो इसलिए होता है कुरान, हमको इसे सीखना चाहिए। तो मुनाफिकीन की ये चीज़ हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, पहले ज़माने में जब नई नई फिल्में शुरू हुई थी तो उसके अंदर साउंड नहीं होता था, साउंड सिस्टम नहीं होता था, तो वो अक्सर प्लेन उर्दू में जैसे गूंगी मूवीज बोलते थे उसको। तो वो दो सीनरियो आप रखिए। एक सीनरियो यूँ होगा कि वो एक पुराना दौर है और मुनाफिकीन जो है, मुनाफिकीन के गेटअप में जैसे लोग ईमान वालों से मिल रहे हैं और बेहतरीन अंदाज में जैसे उनको गले मिलकर उनसे बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं अपने शयातीन भाइयों से और फिर वही जो है सो खुराफात, और वो कह रहे हैं कि हम जो है सो बिल्कुल ये चीज़ ज़ाहिर हो रहा है उनके हालत से, उनके अंदाज से, उनके एक्शन से कि हम तो जो है भाई आपके साथ हैं, उनसे तो हम मजाक कर रहे थे। ये एक जहन में रखिए। और एक सीनरियो इसको साइमल्टेनियसली देखने की कोशिश करिए कि एक ऐसा हो रहा है कि एक निकाह हो रहा है जो मस्जिद में है, बेहतरीन अंदाज में जो है सो सफ़ेद चादरें बिछी हुई हैं और लोग नीचे बैठे हुए हैं, बाअदब बैठे हुए हैं, हत्ता के मुर्शिद हजरत और खारी निकाह जो है वो भी जैसे नीचे बैठे हुए, दूल्हा भी नीचे बैठा हुआ है और बेहतरीन अंदाज में जैसे एक महफिल हुई और लोग जो है एक दूसरे से मिले, गले मिले। थोड़ी देर में जो है हिस्सा ख़त्म हो गया, चाय पानी पे, चाय आइसक्रीम वगैरह पे ख़त्म हो गया। और फिर वेरी नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद वही लोग अपने असहाब के साथ, अपने जैसे मसाहिबीन के साथ, ख़ानदान वालों के साथ एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे जो है पूरे शयातीन जमा है वहाँ पे एक दूसरे, और वहाँ पे जो है एक ज़बरदस्त तरीके से एक जब गफ़ीर लगा हुआ है, पटाखे छूट रहे हैं और बहुत ही पुरतकल्लुफ़ जैसे दावत और इसराफ खाने की जैसे लाइन लगी हुई है वहाँ पे, स्टार्टर्स, प्लेटर्स वगैरह वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पे। तो और वहाँ पे बेहतरीन अंदाज में जैसे दूल्हा खड़ा हुआ है और दूल्हे गले मिल रहे हैं एक दूसरे से, और बेहतरीन अंदाज में जो लिबास वहाँ पर सादगी से था, कई लोगों का तो वो लिबास उतर गया और वो जो है बेहतरीन सूट में और जैसे बेहतरीन अंदाज में उनके आके मिल रहे हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आता? हम कुछ फैसला तो किसी के हक में नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि चाहे वो ज़बान कौल से हो या ज़बान हाल से हो, वो एक किसी अनजान आदमी को अगर वो पिक्चर बताएंगे तो दोनों का वो क्या मतलब निकालेगा, एक ही रिजल्ट निकलेगा ना। और हकीकत भी यही है, इंडिविजुअली या फिर और कलेक्टिवली जो भी हो, हिसाब तो एक दूसरे को ऐसे ही देना पड़ेगा, क्योंकि वही हो रहा है यहाँ पर भी। हालांकि आज हम जरूरत नहीं करते कि जो ऐसा बोले कि हम तो दरअसल जो हम उनसे मजाक कर रहे थे, वो मजाक करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन आपके एक्शंस बता रहे हैं, आपका अमल बता रहा है। तो क्या इसकी पूछ नहीं होगी? ज़रूर होगी। ये चाहे
मजबूरी भी होगी, ये चाहे खुशी से होगा या फिर एक दूसरे के ऊपर जबर से होगा, ये कुछ भी होगा, लेकिन इस तकरीब की वजह से एक गलत मैसेज पहुंच रहा है समाज में। बिलखुसूस जो लोग जो इस्लाम से महसूस होना चाह रहे थे उनको बहुत गलत मैसेज पहुंच रहा है, और बिलउमूम उन लोगों को पहुंच रहा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो कर नहीं सकते ये काम, और जिनको एक मानो में जैसे लोग एंडोर्स भी कर दे रहे हैं कि ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हर किस्म का आदमी शामिल है। जो मस्जिद में लोग मौजूद थे वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप फैसला करिए कि क्या हम ऐसे निकाह में या फिर ऐसी जगह पे शिरकत करते हैं, सरे से इसमें अटेंड नहीं करना चाहिए ऐसी शादियों में, या फिर निकाह अटेंड करके मस्जिद में और फिर वहाँ पर जैसे उनका जो महफिल होती है, जो शादी खाने होती है, वहाँ पर जाने से अपने आप को गुरेज करना चाहिए। फैसला आप करिए। जज़ाकल्लाह खैर। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, और कमेंट्स में आपके जो तासुरात हैं वो लिख सकते हैं आप। जज़ाकल्लाह खैर। खुदा हाफिज़।